कल हम देख रहे थे उषा, उससे आगे का आज देखते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्रातःकालीन उषा के दृश्य का सूर्योदय से पहले का वर्णन यहाँ कवि जो है कर रहे हैं। सूर्योदय से पहले के नभ का आकाश का जो वर्णन है बड़ा ही सुंदर है। प्रत्येक क्षण उसको अलग अलग प्रतिमाओं से बांधते हुए कवि ने यहाँ वर्णन किया है। इसमें अब इस पद में कह रहे हैं, नील जल में, नील यानी नीले जल में, नीला जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह, किसी की गौर यानी गोरे रंग की झिलमिलाती हुई देह यानी शरीर, इसमें कोई सुंदरी का वर्णन उन्होंने किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले जल पर किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रही हो, हिल रहा है, स्नान कर रही हो। कोई गौर झिलमिल देह के हिलने से कवि का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि नीले आकाश में सूर्य की कुछ कुछ सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। नीले आकाश में सूर्य की कुछ कुछ सुनहरी किरणें चमक रही हैं, वह हिल रही हैं। वह ऐसा लग रहा है जैसे उषा रूपी सुंदरी जो है सरोवर के नीले पानी में डुबकी लगा रही हो, तथा उसका गोरा शरीर पानी में झिलमिला रहा हो, हिल रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा जो है कवि कह रहे हैं। और थोड़ी ही देर में क्या होता है, जादू टूटता है, जादू टूट जाता है, भ्रम टूट जाता है। क्या किससे? इस उषा का, अब उस उषा का, उस सुबह का सूर्योदय हो रहा है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य का आगमन हो जाता है, प्रातः काल से थोड़ा आगे सूर्य जब आता है तब, अर्थात सूर्य का प्रकाश जब फैलता है, तब उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला, हर क्षण जो परिवर्तित हो रहा था वह समाप्त हो जाता है। रंग बिरंगा दृश्य दिखाई देना बंद कर देता है। अर्थात जो जो कवि के मन में कल्पनाएं उभर रही थी, जो जो दृश्य उनके मन में पैदा हो रहे थे, वह भ्रम, वह जादू टूट जाता है सूर्योदय के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश के आ जाने से। यह कहने का कवि का भाव यही है। ये इसका अर्थ हो गया। एक बार और देख लेते हैं पूरे पद का, शुरू से देख लीजिए। प्रातःकाल की आकाश का सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि सुबह भोर के समय का आसमान नीला शंख के समान सुशोभित हो रहा है। प्रातःकाल तक स्वाभाविक नम वातावरण से आसमान राख से लिपे हुए रसोई के गीले चौक के समान जो है प्रतीत हो रहा है। आकाश में उषा के आगमन से ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी काली शील थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। वस्तुतः वह सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हुई जो हल्की लालिमा युक्त आभा है, लालिमा युक्त प्रकाश का जो बिंब है, या किसी बालक ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक से मल दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कवि जो है भोर में नीले आकाश पर उषा की लालिमा पड़ रही है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीले पानी पर किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा है। सूर्य उदय होते ही उषाकालीन का वह जादू भरा दृश्य समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश के फैलने से उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला रंग बिरंगा जो दृश्य है वह दिखाई देना बंद कर देता है। यह हो गया आपका, इसकी व्याख्या अभ्यास करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। कल इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वह देखेंगे।